तो आज का आपका टॉपिक है ड्राइंग। बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3, जहां पर आज आपका फर्स्ट लेक्चर है ड्राइंग का, जिसमें हम कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव से लेकर रेट ऑफ ड्राइंग कर्व तक। मतलब हम देखेंगे इस लेक्चर में ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग, मेजरमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन एंड साथ ही साथ इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट एंड रेट ऑफ ड्राइंग कर्व। लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से सुनना ड्राइंग को। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहां पर हम स्टार्ट करेंगे इक्विपमेंट्स, ड्रायर्स को स्टार्ट करेंगे। कई तरह के ड्रायर्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि ट्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर एंड फ्रीज ड्रायर। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज का आपका टॉपिक है ड्राइंग, तो चलो ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक हम कवर करेंगे रेट ऑफ ड्राइंग कर्व तक, ऑब्जेक्टिव से लेकर। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, आज के इस पूरे लेक्चर में आपको सिर्फ कपड़े ही सुखाने हैं। ड्राइंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर मैं आपको कपड़े सुखाने बताऊंगा। अब आप बोलोगे सर, हम यहाँ पर कोई कपड़े सुखाने थोड़ी ना आए, हम तो ड्राइंग पढ़ने आए हैं। तो ड्राइंग का मतलब ही क्या होता है? लिक्विड को रिमूव करना, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर एक फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास है सॉलिड इंग्रेडिएंट्स, जो कि मैंने ग्रीन कलर से दिखा दिए। ये आपके पास है सॉलिड इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पर हल्का हल्का वाटर प्रेजेंट है। ये ब्लू डॉट से मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर वाटर को रिप्रेजेंट किया है। ये थोड़ा बहुत यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, वाटर का कंटेंट है। तो होता क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वाटर की प्रेजेंस होने के कारण अगर कहीं पर पानी है तो वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बड़ी आसानी से हो जाती है, और अगर यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई तो हमारा सॉलिड खराब हो जाएगा। आई रिपीट, हमारे सॉलिड में थोड़ा बहुत वाटर कंटेंट है, और अगर वो वाटर कंटेंट रहा तो बैक्टीरिया आएगा और बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा, और अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई तो हमारा सॉलिड खराब हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ से वाटर को रिमूव कर देते हैं, और वाटर को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पर लगानी होगी आग। हमें यहाँ पर हीट करना होगा, और जैसे ही हम हीट करेंगे यहाँ से वाटर कंटेंट जो है रिमूव हो जाएगा, उसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। जो ब्लू कलर से मैंने आपको वेपर बना रखी है, ये ब्लू कलर से जो वाटर के मॉइस्चर थे, ये सारे वेपर बन के निकल चुके हैं। तो अब जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बचेगा वो बचेगा ड्राई प्रोडक्ट। ड्राई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लिक्विड जो है सारा वेपराइज हो चुका है। ड्राई का मतलब बेटा सूखा। सूखा लोगों का जीवन भी होता है, कुछ हरियाली नहीं होती, वैसे ही ये प्रोडक्ट भी कैसा बन गया, सूखा बन गया। अब जिसका है सूखा जीवन वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। चलो, तो हमने देखा सिंपल सा टॉपिक है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, वाटर को रिमूव करना है। ये जो वाटर है इसको रिमूव करना है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। आग लगाकर पानी को निकालना है, और पानी निकालने में तो आप सब एक्सपर्ट हो। आगे जब आप 4th सेमेस्टर आओगे तो वहां पर रिएक्शन से कई सारी, तो वहां पर सिर्फ आपको पानी ही निकालना है। तो पानी निकालने में तो आप सब समझदार हो, ठीक है। तो ड्राइंग तो आप बड़े हंसते हंसते कर लोगे, पानी तो आप बड़े हंसते हंसते निकाल दोगे। तो ड्राइंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आपको क्या करना है, सॉलिड इंग्रेडिएंट में जो वाटर के मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है उनको आपको रिमूव करना है हीट को अप्लाई करके। तो देखो, या तो आप हीट अप्लाई करके भी पानी को निकाल सकते हो, ठीक है। उसे हम कहेंगे थर्मल प्रोसेस। यहाँ पर हमने क्या करा, हीट को अप्लाई करके वाटर के कंटेंट को रिमूव कर दिया। पर कुछ नॉन थर्मल प्रोसेस भी होती है। अभी देखो, मैं आपको कपड़े धोने सिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी बकेट है और यहाँ पर वाटर रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें आपने क्लॉथ डाल दिए। अब ये कैसा हो जाएगा, क्लॉथ गीला हो जाएगा। फिर गीला होने के बाद जब आप कपड़े को बाहर निकालोगे तो क्या करोगे, स्क्वीजिंग करोगे। देखो यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है आपको, स्क्वीजिंग दिख रहा है, तो स्क्वीजिंग करोगे। अब स्क्वीजिंग का मतलब क्या होता है, उसको निचोड़ना। तो जब आप कपड़े को निचोड़ोगे तो क्या वहां से वाटर रिमूव होगा?
करते हैं ना कि भाई एक तरफ से तू पकड़, एक तरफ से मैं पकड़ता हूँ, इस तरह से। देखो भाई, एक तरफ से मैं खड़ा हूँ, एक तरफ से कोई दूसरा खड़ा है, और ये कपड़ा पकड़ा हमने, एक तरफ से ये निचोड़ रहा है, एक तरफ से ये, और हम इसे घुमा रहे हैं, तो इसमें से जो भी पानी है वो सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने हीट थोड़ी ना करा, यहाँ पर हमने क्या करा, स्क्वीजिंग करी, सिर्फ निचोड़ा इसको, ठीक है। तो स्क्वीजिंग करी है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट दे रखा है नॉन थर्मल में। नॉन थर्मल में क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो नॉन थर्मल में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्क्वीजिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, और कौन कौन सी नॉन थर्मल प्रोसेसेस होती है जहां पर हमें हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सेकंड है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि वाटर जो है एडजॉर्ब हो जाता है सरफेस पर। अगर हमें वाटर को निकालना है तो हमें डालना होगा सिलिका जेल। सिलिका जेल, ये सिलिका जेल क्या करता है, वाटर को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेता है। तो वाटर अगर इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा तो यहां से तो वाटर गया, तो ये तो खुश, हाँ हाँ वाटर गया। तो सिलिका जेल क्या करता है, वाटर को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेता है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन आप कर सकते हो। अब एक्सट्रैक्शन फ्रॉम वेट सॉलिड, मतलब जो सॉलिड जिसमें हल्के हल्के पानी के पार्टिकल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उसको आप रिमूव कर सकते हो। तो इसको यहाँ पे बोला है एक्सट्रैक्शन करना, ठीक है। और जो भी मशीन आपको काम आती है, जैसे आपने घर में हेयर ड्रायर यूज किया होगा, तो वो क्या करते हैं, आपकी गीले बालों को सुखा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, ड्रायर होता है, ड्रायर ही बोलते हैं ना, हेयर ड्रायर। तो जो भी मशीन आपको ड्राइंग के काम आती है, सुखाने के काम आती है, उन मशीन्स को हम ड्रायर्स कहते हैं। आगे जाके आपको कई ड्रायर्स पढ़ने हैं, ठीक है, और मैं ही पढ़ाऊंगा भी नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, तो ऑब्जेक्टिव की बात करें कि ड्राइंग से हमें क्या क्या फायदा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले अगर आपने वाटर को निकाल दिया, वाटर गया, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। तो जो आपके सॉलिड पार्टिकल है, यहाँ पर मैंने रेड कलर से सॉलिड पार्टिकल बना रखे हैं, तो जो आपके पास सॉलिड पार्टिकल है, अगर उनमें वाटर का कंटेंट हुआ तो वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है। पर अगर आप वहां से वाटर को रिमूव कर दोगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी, और आपका जो है प्रोडक्ट स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में यही लिखना है कि आपको मॉइस्चर को एलिमिनेट करना है, अवॉइड करना है, हटाना है उसको, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है वो अच्छी रहे। और अगर मॉइस्चर को हटा दोगे तो कोरोजन भी नहीं होगा। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। अगर आप मॉइस्चर को हटा दोगे तो कोरोजन भी नहीं होगा। साथ ही साथ आपकी फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लो एबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये सब भी अच्छी हो जाएगी जब आप वाटर को रिमूव कर दोगे। अब ये सब आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ना है कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, फ्लो एबिलिटी क्या होती है। वहां पर आपको टैबलेट्स बनाने का आएगा, तो आपको डिटेल में पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट इज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम मटेरियल। अगर आपको लार्ज वॉल्यूम मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो अगर आपने उसका क्या कर दिया है, ड्राइंग कर दी है, तो वहां पर भी वॉल्यूम कम हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका फीस जो है कम लगेगा, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज टू मेक द मटेरियल इजी और मोर सुटेबल फॉर हैंडलिंग। अगर आपने वाटर को रिमूव कर दिया तो जो ड्राई प्रोडक्ट बचता है, उसकी हैंडलिंग जो है इजी हो जाती है, मोर सुटेबल हो जाती है। और नेक्स्ट इज प्रिजर्वेटिव। एक बात बताइए, अगर आप कोई फूड लेकर आए, ठीक है, और उस फूड में अगर वाटर के कंटेंट होंगे तो आपका वो फूड जो है खराब हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, वाटर को रिमूव करना है। तो ये एक तरह से प्रिजर्वेटिव वाला काम भी है, क्योंकि हम यहाँ पर वाटर को रिमूव करके बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने दे रहे। हम अगर वाटर को रिमूव कर देंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। तो ये एक तरह से प्रिजर्वेटिव वाला काम भी है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राइंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग। तो इसको आप सही से समझना। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग का क्या कंसेप्ट है। सबसे पहला आपको दे रखा है यहां पर हीट ट्रांसफर। तो देखो हीट ट्रांसफर कैसे होता है। आप सभी ने कंडक्शन पढ़ा है, मैंने आपको हीट ट्रांसफर पढ़ाया है। मान लीजिए ये कोई कंटेनर है और यहाँ पर लिक्विड है, और यहाँ पर आपने हीट कर दिया। अगर आप इसे हीट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हीट कहाँ पर जाएगी, इस कंटेनर में। इस कंटेनर में हीट जो है फ्लो होना स्टार्ट होगी। ये कंटेनर जो है धीरे धीरे पूरा गर्म हो जाएगा। उसके बाद ये लिक्विड गर्म होना स्टार्ट होगा।
तो सबसे पहले क्या गर्म हो रहा है, कंटेनर गर्म हो रहा है। जैसे ही आप गैस पर कोई भी पतीला रखते हो, ठीक है, और गैस ऑन करते हो तो वो पतीला भी गर्म हो जाता है, फिर उसके अंदर का पानी या जो भी लिक्विड है वो भी गर्म हो जाता है। तो सबसे पहले क्या गर्म होता है, पतीला गर्म होता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस है कंडक्शन की। तो सबसे पहले हीट ट्रांसफर हो रही है। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने हीट लगाई है। तो हीट लगाने से क्या हुआ है, यहाँ पर आप देखिए, ये जब मैंने हीट अप्लाई करी तो ये कंटेनर पे धीरे धीरे हीट अप्लाई होने लगी और ये कंटेनर जो है धीरे धीरे गर्म होने लगा। उसके बाद जो अंदर का लिक्विड था फिर वो गर्म होगा। तो सबसे पहले कंटेनर गर्म हो रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं हीट ट्रांसफर। और उसके बाद होता है मास ट्रांसफर। अब ये मास ट्रांसफर क्या है वो ध्यान से समझिए। जैसे ही हीट ट्रांसफर हुई, पतीला आपका गर्म हुआ, अंदर का जो लिक्विड है वो लिक्विड भी गर्म होना स्टार्ट होगा। और वो लिक्विड जब गर्म होगा तो उसका एवापोरेशन हो जाएगा, उसकी वेपर बन जाएगी। तो उस लिक्विड की वेपर बन गई है, ये जो अंदर लिक्विड थे इसकी वेपर बन गई है। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे मास ट्रांसफर। तो सबसे पहले हीट ट्रांसफर होता है, फिर मास ट्रांसफर होता है। मतलब सबसे पहले कंटेनर गर्म होता है और फिर वहां पे जो लिक्विड है उसकी वेपराइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस है ड्राइंग की, ध्यान रखना ड्राइंग की कौन सी प्रोसेस है। फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है हीट ट्रांसफर, सेकंड जो प्रोसेस है वो है मास ट्रांसफर। दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग। नाउ नेक्स्ट आपको यहाँ पे दो थ्योरीज दे रखी है ड्राइंग की। एक है डिफ्यूजन थ्योरी एंड सेकंड इज कैपिलरी थ्योरी। तो जो डिफ्यूजन थ्योरी होती है वो काफी इजी थ्योरी है। डिफ्यूजन का मतलब आप सभी जानते हो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना। मैं आपको समझाता हूं डिफ्यूजन। देखो, डिफ्यूजन का मतलब आपको सभी को पता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। और यहां पर ड्राइंग की बात हो रही है, मतलब यहां पर हीट की बात होगी। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ हीट, एच का मतलब हाई, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हीट से लो कंसंट्रेशन ऑफ हीट की तरफ मूवमेंट होती है। हीट की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 50 टू 20 की तरफ मूवमेंट होता है, उसे हम कहेंगे डिफ्यूजन थ्योरी। सो व्हाट इज डिफ्यूजन थ्योरी, यहाँ पर जो मूवमेंट होती है हीट की वो हाई टू लो होती है। यहाँ पर मैंने लिखा है H2L, मतलब हाई टू लो, और किसकी मूवमेंट है, हीट की। तो जो हीट की मूवमेंट होती है वो हाई टू लो होती है। अब वो कैसे होती है वो इस एग्जाम्पल में आप समझो। जैसे मान लो ये कंटेनर है और इस कंटेनर को आप गर्म कर रहे हो, तो जो लिक्विड के सबसे नीचे के मॉलिक्यूल होंगे, ये जो सबसे नीचे के लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हीट के कांटेक्ट में आके सबसे पहले गर्म होंगे। और जैसे ही ये गर्म होंगे तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो मॉलिक्यूल है ये हीट अप हो गया है, गर्म हो चुका है। और ये हीट अप हुआ तो ये क्या करेगा, ऊपर वाले को गर्म करेगा, क्योंकि ऊपर वाला जो है कूल है, ठीक है। सबसे पहले हीट जनरेट हुई तो नीचे वाले मॉलिक्यूल जो है गर्म हो गए, उनमें हीट आ गई। और फिर ये नीचे वाले मॉलिक्यूल में हीट आई तो वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल को हीट करेगा। तो ये प्रोसेस चलती जाएगी, सबसे पहले नीचे वाला मॉलिक्यूल हीट होगा, फिर वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल को हीट करेगा, फिर वो ऊपर वाले मॉलिक्यूल को हीट करेगा। अब इसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है तो इसका क्या होगा, वेपराइजेशन। तो सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन थ्योरी मैंने आपको समझा दी काफी सिंपल लैंग्वेज में। एक कंटेनर बनाओ, वहां पे लिक्विड बनाओ, ठीक है, हीट करो तो पहले ये लिक्विड गर्म होगा, फिर लिक्विड का ये वाला मॉलिक्यूल, फिर लिक्विड का ये वाला मॉलिक्यूल, और इसके ऊपर अब कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल नहीं है तो यहाँ पर इसका वेपराइजेशन हो जाता है। सो दिस इज द डिफ्यूजन थ्योरी, जहां पर हीट का ट्रांसफर होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। जहां पर हीट ज्यादा है, यहाँ पर हमने हीट अप्लाई करी है तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल है इनमें हीट हाई है और ऊपर वाले में लो है, तो हाई से लो की तरफ हीट का मूवमेंट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज कैपिलरी थ्योरी। अब कैपिलरी थ्योरी को आप इस डायग्राम से समझिए। होता क्या है, यहां पर मैंने आपको एक सॉलिड कंटेंट बता रखा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, आपको दिख ही रहा है, उसमें मैंने क्या बता रखा है कि यहाँ पर ये चारों तरफ ये जो डैश लाइन है ये सॉलिड कंटेंट्स है, दिस आर द सॉलिड कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पर जो बीच में है ये आपकी एक तरह से कैपिलरी ट्यूब मान लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, कैपिलरी है। कैपिलरी जिसमें खाली जगह है, वॉइड स्पेस है, ठीक है। अभी होगा क्या, अगर आपके सॉलिड में कोई वाटर का कंटेंट है, ये जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं वाटर का कंटेंट, अगर आपके सॉलिड में कोई वाटर का कंटेंट है तो हीट करने पर ये वाटर का कंटेंट वॉइड स्पेस में चला जाता है।
आई रिपीट, यहाँ पर मैंने आपको सॉलिड दिखा रखा है, सॉलिड के अंदर वाटर का कंटेंट दिखा रखा है और बीच में एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है जिसको मैंने बोला है वॉइड स्पेस। ये एक खाली स्पेस होता है जहां पर अगर मैं इस सॉलिड को हीट करूंगा तो हीट करने पर क्या होगा कि जो सॉलिड में वाटर के कंटेंट थे जो मैंने ग्रीन कलर से आपको दिखा रखे हैं, ये वाटर के कंटेंट जो है यहां से अंदर की तरफ मूव करेंगे इस वॉइड स्पेस में और फाइनली जो है रिलीज हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जब मैंने हीट को अप्लाई किया, ये मैंने हीट अप्लाई करी, तो जब मैंने हीट को अप्लाई किया जो भी वाटर के ये कंटेंट थे, ये वाटर के कंटेंट जो है आप देख सकते हैं अंदर आने लग गए हैं इस तरह से और उसके बाद ये रिलीज हो जाते हैं। तो यहां से भी हमने क्या करा, वाटर के कंटेंट को रिमूव किया। हमें अल्टीमेटली करना क्या है, हमें अल्टीमेटली वाटर के कंटेंट को रिमूव करना है क्योंकि वाटर जो होता है वो आपको बैक्टीरियल ग्रोथ में हेल्प करता है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ तो हमें करानी नहीं है, तो वाटर को हमें रिमूव करना है और टॉपिक ही हमारा ड्राइंग है। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, हमने अभी तक क्या क्या देखा है। हमने अभी तक देखा है कि ड्राइंग होती क्या है, थर्मल, नॉन थर्मल। नॉन थर्मल में सबसे पहला हमने देखा था स्क्वीजिंग, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर एड्सॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन, और फिर मैंने आपको बोला कि जो भी ड्राइंग कराता है उस मशीन को हम, उस इक्विपमेंट को हम ड्रायर्स कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखे हमने और उसके बाद हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग जहां पर हमने देखा हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर। उसके बाद हमने देखा दो थ्योरी ऑफ ड्राइंग, टू थ्योरीज ऑफ ड्राइंग, जहां पर हमने देखी सबसे पहली है डिफ्यूजन थ्योरी, सेकंड इज कैपिलरी थ्योरी। डिफ्यूजन थ्योरी में मैंने आपको बोल दिया हाई कंसंट्रेशन ऑफ हीट से लो कंसंट्रेशन ऑफ हीट की तरफ मूवमेंट होती है और जो कैपिलरी थ्योरी होती है वहां पर जब आप हीट करते हो तो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल इस वॉइड स्पेस में आ जाते हैं और फिर यहां से रिलीज हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, आपका अगला टॉपिक देखते हैं जहां पर आपको दे रखा है मेजरमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ ईएमसी। ईएमसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट और ये आपको सही से समझना है। देखो यहाँ पर एक कहानी आपको समझनी है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, इतने हैंडसम दिखते हैं आप, मुझे पता नहीं था। तो आप यहाँ पर खड़े हैं और आप गए कपड़े सुखाने, तो ये रस्सी आपने बांध रखी और यहाँ पर आप कपड़े सुखाकर आ गए छत पे। ठीक है, अब भरी धूप है, बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी का टाइम है, तो आपके कपड़े जो है फटाफट फटाफट सूख जाएंगे क्योंकि जो कपड़ों में लिक्विड था, जो कपड़े गीले थे, वो सारे लिक्विड जो है यहाँ से वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाएंगे। ठीक है, ये सारा लिक्विड का मोलिक्यूल जो भी कपड़ों के अंदर था वो सारा वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हीट अप्लाई हो रही है और हीट अप्लाई होने की वजह से जो भी वाटर कंटेंट था हमारे कपड़ों में वो सारा उड़ जाएगा। ठीक है, ये तो एक केस हो गया जहां पर सूरज बहुत तेज है। ठीक है, पर एक केस ऐसा भी तो हो सकता है जब सूरज नहीं निकल रहा हो, सिर्फ हवाएं चल रही हो, तो उस कंडीशन में भी हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपके यहाँ पे कपड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे तेज तेज हवाएं चल रही है, तो हवा में ये जो एयर है, इस एयर में जो मॉइस्चर है, एयर में जो मॉइस्चर है वो कम है एज कंपेयर टू कपड़ों में मॉइस्चर। जो आपके क्लोथ हैं वो वेट हैं, गीले हुए हैं, ठीक है, गीले हैं, अच्छे तरीके से गीले हैं आपके कपड़े, तो फिर वहां पर बहुत ज्यादा पानी है और आपकी हवा में क्या है, बहुत कम पानी है, बहुत कम मॉइस्चर है, हवा जो है आपकी ड्राई है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो मॉइस्चर है ये यहां से निकल के हवा में जाना चालू कर देगा और इसी बहाने से आपके कपड़े सूखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हवा चल रही हो सूखी तो भी आपके कपड़े सूख जाते हैं और धूप निकल रही हो तो भी आपके कपड़े सूख जाते हैं। कहने का मतलब है कि सॉलिड इंग्रेडिएंट में से, जैसे मान लीजिए ये कोई सॉलिड इंग्रेडिएंट है, इन सॉलिड इंग्रेडिएंट में से जो लिक्विड होते हैं, ये डॉट डॉट कलर से मैंने, रेड कलर से मैंने लिक्विड बता रखे हैं, ये लिक्विड कब रिमूव होंगे, या तो आप इसे हीट करो, मतलब सनलाइट जब आ रही है तब ये वेपराइज हो जाएंगे, या फिर अगर एयर पास कराएंगे वो भी हॉट, गरम गरम एयर पास कराएंगे तो भी यहाँ के जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो हट जाएंगे। तो लिक्विड मॉलिक्यूल को हटाने के दो तरीके हैं, या तो आप एयर पास करा दो वो भी हॉट, या फिर आप सनलाइट दे दो, मतलब हीट दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेन मोटो यही था कि जो हमारे सॉलिड इंग्रेडिएंट थे उन सॉलिड इंग्रेडिएंट के बीच में कहीं ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो या तो आप उसे हीट दे दो, मतलब मैंने कपड़े और सनलाइट का एग्जाम्पल दिया था, सनलाइट का एग्जाम्पल, या फिर आपने क्या करना है वहां पर एयर पास करानी है और एयर जो है ड्राई होनी चाहिए।
ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दो प्रोसेस दे रखी है। सबसे पहली थी यहाँ पर डिसॉर्प्शन। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट में आपको सबसे पहली प्रोसेस दे रखी है डिसॉर्प्शन। सॉलिड कंटेन मोर मॉइस्चर देन ईएमसी, देन इट विल कंटिन्यूसली लूज वाटर अंटिल ईएमसी इज रीच्ड। अब यहाँ पर ये पॉइंट क्या है वो समझो। डिसॉर्प्शन क्या होता है वो समझो। जैसे मान लीजिए आप कपड़े सुखाने गए हो, आप यहाँ पर खड़े हो, आप काफी होनहार हो, आपने कपड़े सुखा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा वाटर का कंटेंट था, जैसा कि मैंने आपको कहा, हर कपड़े पूरी तरह से गीले हुए हैं, ठीक है। और हमारे एटमॉस्फेयर में, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो हवाएं बह रही है, रेड कलर से मैंने दिखाई है, यहाँ पर मॉइस्चर बहुत कम था, हवा में मॉइस्चर कम है। तो अभी क्या होता है कि ये जो मॉइस्चर कपड़ों में ज्यादा है ये हवा में जाने लगेगा। जो मॉइस्चर कपड़ों में ज्यादा है वो हवा में जाने लगेगा, और तब तक जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बराबर ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। तो जब तक ये मॉइस्चर एनवायरमेंट में जाएगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो ये हो गया आपका डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब होता है इक्विलिब्रियम में लाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट ये दे रखा है कि सॉलिड कंटेंट में जो मॉइस्चर है, जो हमारा सॉलिड कंटेंट है, उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो मॉइस्चर उड़ने लगेगा, और जब तक वो रिमूव होगा, जब तक कि वो इन्वायरमेंट के इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट में 5 मॉइस्चर है और यहाँ पर आपको 10 मॉइस्चर है, तो ये इन्वायरमेंट की तरफ जाएगा, हाई टू लो की तरफ जाएगा मॉइस्चर जो है, ठीक है। तो उसको हम डिसॉर्प्शन कहते हैं। एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है जिसमें एनवायरमेंट में मॉइस्चर ज्यादा हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, काफी सिंपल है यार। यहाँ पर आपको सॉलिड इंग्रेडिएंट रखे हुए हैं, ठीक है, उनके बीच में लिक्विड का कंटेंट है। अब वो लिक्विड का कंटेंट बाहर कब जाएगा? जब बाहर लिक्विड का कंटेंट कम होगा। और लिक्विड का कंटेंट बाहर कम ही है क्योंकि हवा बह रही है, वो भी ड्राई। और अगर ड्राई एयर है तो मतलब वहां पर कोई भी मॉइस्चर नहीं है, तो ये सॉलिड में जो भी मॉइस्चर है ये सब बाहर जाने लग जाएंगे, और ये जो आपका प्रोडक्ट है ये ड्राई हो जाएगा। सिंपल है। अभी एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है जब हमारा प्रोडक्ट ही गीला हो जाए। वो कैसी कंडीशन है देखो, मान लो आप रात को कपड़े सुखाने गए। अब आप बोलोगे सर हम पागल है क्या जो रात को कपड़े सुखाएंगे? फिर भी सुन लो यार, अगर आप रात को कपड़े सुखाने गए या कपड़े ले आना भूल गए टेरेस पे से, वो वहां सूखते रह गए, तो होता क्या है, रात को मॉइस्चर ज्यादा रहता है। अब अगर रात को मॉइस्चर ज्यादा रहेगा और कपड़ों में मॉइस्चर कम रहेगा, तो ज्यादा मॉइस्चर से कम मॉइस्चर की तरफ, मतलब आपके कपड़े जो है रात भर में गीले हो जाते हैं। आप जब सुबह देखोगे तो वो वापस हल्के हल्के गीले होने लग जाएंगे। तो वो कैसे हुए? क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या था, मॉइस्चर ज्यादा था और आपके कपड़ों में मॉइस्चर कम था, तो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर जो है आपके कपड़ों में आने लगा। अब ये तो हुआ कपड़ों का एग्जाम्पल, पर अगर मैं ड्रग का एग्जाम्पल लेके बोलूं तो देखो, यहां पर आपके पास सॉलिड इंग्रेडिएंट है और बीच में है लिक्विड मॉलिक्यूल, ये रेड कलर से मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास बहुत कम लिक्विड मॉलिक्यूल है, पर जो एनवायरमेंट है या फिर जो भी एयर है वहां पर बहुत ही ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और ये लिक्विड जो है इन सॉलिड को और खराब कर देंगे। समझ में आ गया? हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूवमेंट होगी, बस इतना सा आपको याद रखना है, सिंपल है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ टर्म दे रखी है, जैसे बाउंड वाटर हो गया, अनबाउंड वाटर हो गया। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैं सबसे सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। बाउंड वाटर वो वाटर होता है, वाटर कैन नॉट एक्सट्रैक्ट इजीली। जो वाटर इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं होता उसे हम कहते हैं बाउंड वाटर। तो ऐसा वाटर जो कि एक्सट्रैक्ट ना हो आसानी से, उसे हम क्या कहेंगे? बाउंड वाटर कहेंगे, ठीक है। और एक होता है अनबाउंड वाटर। अनबाउंड वाटर का सीधा सा मतलब है इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सॉलिड है और इन सॉलिड के बीच में लिक्विड है, ठीक है। मान लो यहाँ पर 5 ml है जो भी है, और यहाँ पर जो हवा बह रही है उस हवा में भी 5 ml ही है। तो यहाँ पर हवा में भी 5 ml और हमारे ड्रग प्रोडक्ट में भी 5 ml, तो दोनों इक्विलिब्रियम में हुए नहीं हुए? तो ये अनबाउंड वाटर की कंडीशन आ जाती है। यहाँ पर दोनों जो है इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ईएमसी, जो हमारा ईएमसी होता है वो सॉलिड मॉइस्चर के बराबर हो जाता है। ईएमसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट,
और ये जो कंटेंट होता है हमारा सॉलिड के बराबर आ जाता है। जो हमारे सॉलिड में ये लिक्विड प्रेजेंट है इसके बराबर ये ईएमसी आ चुका है। ईएमसी इक्वल्स टू सॉलिड मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है फ्री मॉइस्चर। फ्री मॉइस्चर क्या होता है? फ्री मॉइस्चर वो वाला एग्जांपल है जब आपके कपड़े भीग जाते हैं, जो रात को कपड़े रह जाते हैं छत पे और फिर मॉइस्चर में ज्यादा, एनवायरमेंट में ज्यादा मॉइस्चर होता है तो आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, तो वो फ्री मॉइस्चर वाला एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? मैं रिपीट कर देता हूं। बाउंड वाटर का मतलब होता है ऐसा वाटर जो कि आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते इजीली। अनबाउंड वाटर का मतलब होता है ये वो कंडीशन है जब बराबर होता है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट जो है सॉलिड मॉइस्चर के बराबर होता है। नेक्स्ट है आपका फ्री मॉइस्चर। फ्री मॉइस्चर में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हायर देन ईएमसी, मतलब बाहर का जो एनवायरमेंट है ना, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हायर देन ईएमसी, ईएमसी से ज्यादा यहां पर है आपका वो जो वाटर का कंटेंट है। बस इतना सा आपको याद रखना है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हायर देन ईएमसी। बस ये दो नंबर में नहीं पूछे जाते, कभी पूछे जाते कभी नहीं पूछे जाते। 2 नंबर में पूछ लेंगे आपसे बाउंड वाटर, अनबाउंड वाटर, फ्री मॉइस्चर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इनका। ठीक है, तो आपको 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही याद रखना है। 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन लिखिए और 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही याद रखना है, क्योंकि 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो, जनरली तो कहीं क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका मॉइस्चर कंटेंट। अगर आपसे पूछे कि मॉइस्चर कंटेंट आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला आपको सिर्फ नॉर्मल याद रखना है और कुछ नहीं करना। मॉइस्चर कंटेंट होता है, देखो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला आगे पीछे हो रहा है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपको मॉइस्चर कंटेंट निकालना है तो मॉइस्चर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर इन सैंपल, ये जो आपको लिखा है वेट ऑफ वाटर इन सैंपल अपॉन वेट ऑफ ड्राई सैंपल, वेट ऑफ वाटर इन सैंपल अपॉन वेट ऑफ ड्राई सैंपल इनटू 100, ये फॉर्मूला है। ठीक है, वेट ऑफ वाटर इन सैंपल अपॉन वेट ऑफ ड्राई इन सैंपल इनटू 100। इनटू 100 यहां पर इस तरह से आएगा कॉमन, जैसे ये वेट ऑफ वाटर इन सैंपल और ये वेट ऑफ ड्राई वाला इनटू 100, इस तरह से। ठीक है, तो ये मॉइस्चर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला है, आपको याद रखना। नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ ईएमसी। अब ईएमसी को आप क्यों मेजर करोगे, सबसे पहली बात तो वो, तो आगे हम देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या है, ईएमसी की मेजर करने से हमें क्या फायदा है। तो ईएमसी का सीधा सा मतलब है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, और यहां पर आपको अगर मेजरमेंट करना है तो कैसे करोगे वो सुनो। सबसे पहले एक टर्म आपको याद रखनी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है आरएच। इसका मतलब होता है कि एक तो ऐसी एयर है जहां पर मॉइस्चर है, ये एयर का वो पार्टिकल है जहां पर मॉइस्चर है, ओके, नमी है। और एक डिवाइड में वो एयर होती है जो कि ड्राई होती है, जहां पर कोई भी मॉइस्चर नहीं होता, ड्राई एयर है। तो एयर मॉइस्चर वाली अपॉन ड्राई एयर इनटू 100 ये होती है आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, तो यहां पर मैंने लिखा है, देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, वेट एयर अपॉन ड्राई एयर इनटू 100, ये फॉर्मूला है। वेट एयर मतलब मॉइस्चराइज एयर अपॉन ड्राई एयर इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। ये बात आपको क्लियर हो गई? तो कई लोगों को नहीं भी पता होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो आपको सीधा सा याद रखना है मॉइस्चराइज अपॉन ड्राई इनटू 100। जो वेट एयर होती है, वेट एयर अपॉन ड्राई एयर इनटू 100, ओके, इस तरह से आपको याद रखना। चलो, अभी यहाँ पर हमें ईएमसी का मेजरमेंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट का मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें सैंपल को लेना है, उस सैंपल को हमें डेसिकेटर में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सैंपल को लिया और उस सैंपल को हमने कहा रखा, डेसिकेटर में रखा। पुटिंग सैंपल इन डेसिकेटर विच आर मेंटेन एट नॉन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें नॉन है कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ड्राई एयर का क्या सीन है, हमें सब कुछ पता है। तो हमने क्या करना है, सैंपल को डेसिकेटर में रखना है। सैंपल फ्रॉम ईच डेसिकेटर इज कलेक्टेड एंड वेट। अब जो भी डेसिकेटर में आपने सैंपल रखा था, तो इस सैंपल को आपको निकालना है, हर सैंपल को आपको निकालना है और उसको वे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सैंपल को रखना है डेसिकेटर में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको पता है। देखो मैं सबसे सिंपल करके बताता हूँ, बात ही खत्म।
आप यहाँ पे खड़े हो, आपके सामने डेसिकेटर है, आपको क्या करना है, सैंपल को रखना है। इस तरह से आपने सैंपल को रख दिया। अब सैंपल को आप कब रखोगे, जब आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता होगी। फिर थोड़े टाइम बाद आपको क्या करना है, उन सैंपल को निकालना है और उन सैंपल का वेट चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डेसिकेटर में सैंपल को रखा जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको पता थी, उसके बाद आपने सैंपल को निकाला और उसको वे करा। ठीक है, तब तक आपको डेसिकेटर में रखना है जब तक कि सबका वेट कांस्टेंट नहीं आ जाता। आपने अलग अलग सैंपल रखे हैं और सबका वेट कांस्टेंट आना चाहिए। सबका वेट जैसे 5 kg आ रहा था 5 kg, 5 मिलीग्राम आ रहा था 5 मिलीग्राम, एक ही वेट आना चाहिए। तो तब तक आपको डेसिकेटर में रखना है हर सैंपल को जब तक कि उसका वेट सेम नहीं आ जाता, कांस्टेंट नहीं आ जाता। तो काफी सिंपल है मेजरमेंट ऑफ ईएमसी। क्या करना है, आप खड़े हो, आपके सामने डेसिकेटर है, आपको सैंपल को पुट करना है जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको पता है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर बाद सैंपल को देखना है और जब तक आपको सैंपल देखते रहना है जब तक कि वो एक कांस्टेंट वेट में नहीं आ जाता सारे सैंपल। अब इससे फायदा क्या है कि आप ओवर ड्राइंग से बच सकते हैं। आपको पता होता है कि हाँ इतना मॉइस्चर है तो आपको इतनी हीट देनी है, तो आप ओवर ड्राइंग से बच सकते हैं, ज्यादा आप सुखाने से बच सकते हैं। अगर आप ओवर ड्राइंग कर देंगे प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट जो है ओवर ड्राई हो जाएगा, ज्यादा सूख जाएगा और फिर वो खराब होने के चांसेस होते हैं। तो ओवर ड्राइंग से आप बच सकते हैं, ये ईएमसी का फायदा है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट का। और उसे मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, डेसिकेटर में सैंपल रख के फिर हम सैंपल को जो है निकालेंगे और उसको वे करेंगे, जब तक वे करेंगे जब तक कि सबका कांस्टेंट वेट नहीं आ जाता। और सैंपल हम वो वाले रखेंगे जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें पता है। नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है रेट ऑफ ड्राइंग कर्व। अब इसको आप सही से समझना। देखो, आप यहां पे खड़े हैं, ठीक है, और आपको मैंने बोला कि कपड़े सुखाओ। आप यहां पर पहला कपड़ा रख के गए, आपने देखा कि ये 30 मिनट में सूख गया। ठीक है, फिर आपने इसको हटाया, फिर आप यहाँ पे दूसरा कपड़ा रख के गए, फिर आपने देखा कि ये 30 मिनट में सूख गया। फिर आप यहाँ पर तीसरा कपड़ा रख के गए, फिर आपने देखा कि ये 30 मिनट में सूख गया। तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट रेट से कपड़े सूखे जा रहे हैं, एक कांस्टेंट रेट से कपड़ों को हम सुखा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर है रेट ऑफ ड्राइंग कर्व। सबसे पहले तो मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में फिक्स होता है हर बार, 90% तो फिक्स ही होता है। रेट ऑफ ड्राइंग कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्व आ गया, ग्राफ आ गया, और ग्राफ आ गया तो फिर इंपॉर्टेंट तो हुआ ही सही ना। तो सबसे पहला है रेट ऑफ ड्राइंग कर्व में आपको लिखना है कि यहाँ पर दो ड्राइंग जोन होते हैं। पहला होता है कांस्टेंट रेट पीरियड, दूसरा होता है फॉलिंग रेट पीरियड। पहला होता है कांस्टेंट, दूसरा होता है फॉलिंग। पहला होता है कांस्टेंट रेट पीरियड, दूसरा होता है फॉलिंग रेट पीरियड। अब नाम से पता लग रहा, कांस्टेंट का मतलब तो एक जैसा, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये जो कपड़े हैं ये कांस्टेंट रेट से सूख रहे हैं। 30-30 मिनट में उसी जगह पर अगर मैं रखूं तो कपड़ा जो है सूख रहा है, तो ये कांस्टेंट रेट से सूख रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कांस्टेंट रेट पीरियड। और दूसरा है फॉलिंग पीरियड। फॉलिंग पीरियड मतलब अब उनके सूखने का ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, वो फॉलिंग पीरियड हो गया। देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको यहां पे दे रखा है कांस्टेंट रेट पीरियड, मॉइस्चर वेपराइज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे जो ये कपड़ा था, इसमें जो मॉइस्चर था, वाटर का कंटेंट था, ये एक ही कांस्टेंट रेट से जो है रिमूव हो रहा है। ये जो कपड़ा है इसके अंदर जो वाटर के कंटेंट है, जब हीट इस पे अप्लाई हो रही है तो यहाँ से कांस्टेंट रेट से जो है ये वाटर के कंटेंट जो है निकल रहे हैं। हमने 3 बार करके देखा, 3 ही बार हमें पता लगा कि 30 मिनट में जो है ये ड्राई हो जा रहा है। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट है और वहीं पर हम रख रहे हैं बार बार। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी एग्जैक्ट, इसकी डेफिनेशन बनेगी कांस्टेंट रेट पीरियड ऐसा रेट पीरियड होता है जहां पर मॉइस्चर जो है वेपराइज्ड होते हैं। हमने देखा है जो मॉइस्चर थे ये वेपर्स बनने लग गए इसकी। ठीक है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एक एरिया में एक समय पर मॉइस्चर जो है वेपराइज हो रहे हैं और जो ड्राइंग सरफेस है वो कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि अलग अलग टाइम इंटरवल पर यहां पर जब हम आते हैं तो ड्राइंग रेट कांस्टेंट होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कांस्टेंट रेट पीरियड। अब दूसरा है फॉलिंग रेट पीरियड। अब ये फॉलिंग एक्चुअल में क्यों आया, फॉल क्यों आया, तो वो ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, जब आप कपड़े सुखाने गए, ठीक है, तो मैंने आपको बोला जैसे कि 30-30 मिनट में आपके कपड़े सूख गए।
ठीक है, यहाँ से 30-30 मिनट में आपके कपड़े सूख गए। अब उसके बाद आया फॉलिंग रेट पीरियड। पहला क्या था, कांस्टेंट, क्योंकि सब कैसे कितने टाइम में सूखे, कांस्टेंट टाइम में, 30-30 मिनट में। फिर फॉलिंग क्यों आया, फॉलिंग इसलिए आया बच्चों, ध्यान से सुनना, फॉलिंग इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ये जो कपड़ा है अब लगभग लगभग सूख चुका है, क्योंकि 30 मिनट में ये ड्राई हो चुका था। ठीक है, लगभग लगभग सूख चुका है। पर आप जब देखते हो, मम्मी आपसे बोलती है जाके देख कर आ कि कपड़े सूखे या नहीं, तो जब आप हाथ लगा के देखते हो तो आप क्या बोलते हो, हल्का हल्का गीला है, बाकी तो सूख गया। तो यहाँ पर हल्का हल्का मॉइस्चर जो है प्रेजेंट रहता है। अब अगर मॉइस्चर ही कम है, मॉइस्चर ही कम होगा, तो ऑब्वियसली बात है ड्राइंग भी कम होगी, क्योंकि ड्राइंग ज्यादा कब होगी, जब मॉइस्चर ज्यादा होगा। जितना ज्यादा मॉइस्चर उतनी ज्यादा ड्राइंग। अगर गीला ज्यादा है तो सुखाना ज्यादा पड़ेगा, पर वो गीला ही कम है तो ड्राइंग की प्रोसेस भी क्या होगी, कम होगी। ड्राइंग की प्रोसेस भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, कम होगी। तो मॉइस्चर भी कम हो गया तो ड्राइंग की प्रोसेस भी कम हो गई। तो ड्राइंग की प्रोसेस कम हुई तो हम बोल रहे हैं उसको फॉलिंग। फॉलिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले तो एक अच्छी रेट से सूख रहा था, बाद में उसमें गिरावट आ गई, वो कम सूखने लगा। क्यों, अरे भैया मॉइस्चर ही कम बचा है तो ड्राइंग भी तो कम होगी। जितना मॉइस्चर होगा उतनी तो ड्राइंग होगी। तो यहाँ पर ड्राइंग भी कम होगी क्योंकि मॉइस्चर भी कम बचा है। ये आपको क्लियर होगी सारी बातें। ठीक है, तो एक होता है कांस्टेंट रेट पीरियड और एक होता है फॉलिंग रेट पीरियड। जो फॉलिंग रेट पीरियड है वहां पे मैंने एरो करके लिखा भी है कि मॉइस्चर ही कम रह गया तो ड्राइंग तो कम होगी ही ना। क्लियर है आपको। नाउ यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, वो आप समझिए। डायग्राम में क्या हो रहा है डायग्राम समझाने से पहले एक पॉइंट और सुन लो। वो पॉइंट है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, CMC, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। अब होता क्या है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, वो देखो। ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो कांस्टेंट रेट थी ड्राइंग की, ड्राइंग की जो कांस्टेंट रेट थी, अभी हमने देखा कि एक ही कांस्टेंट रेट से सूख रहा है, वो कांस्टेंट रेट जो है खत्म होती है। ये सी वाला पॉइंट है, देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट रेट जो है खत्म हो रही है, तो ये कांस्टेंट रेट खत्म होती है और ऐसा पॉइंट है जहां से फॉलिंग रेट स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये सी पॉइंट है CMC। CMC का मतलब होता है क्रिटिकल मॉइस्चर कंसंट्रेशन। तो CMC एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कांस्टेंट ड्राइंग तो खत्म होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कांस्टेंट ड्राइंग थी यहाँ पर ये खत्म हो चुकी है यहाँ पर, और यहाँ से फॉलिंग रेट स्टार्ट होती है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फॉलिंग रेट जो है स्टार्ट होगी और ड्राइंग पीरियड जो है खत्म होगा। जो कांस्टेंट ड्राइंग पीरियड था वो खत्म हो जाता है और जो फॉलिंग रेट है वो स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज नोन एज CMC, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट पीरियड था वो तो एंड हो चुका है और जो फॉलिंग पीरियड था वो स्टार्ट हो चुका है। अभी देखो आप, ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि कांस्टेंट पीरियड जो है खत्म हो चुका है और फॉलिंग पीरियड जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अभी यहां पर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि कांस्टेंट रेट से कपड़े सूख रहे थे। यहाँ पर 3 कपड़े रख दिए मैंने, वो 30-30 मिनट में सूख रहे थे कांस्टेंट रेट से। उसके बाद क्या हुआ, फॉलिंग पीरियड आया, क्योंकि मॉइस्चर ही कम रह गया। अगर मॉइस्चर ही कम रह गया तो फिर कपड़े अच्छे से सूखेंगे नहीं। तो ये फॉलिंग रेट आई, बिल्कुल गिरती हुई। आप देख रहे हैं बिल्कुल गिर चुका है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फर्स्ट फॉलिंग। फर्स्ट फॉलिंग क्यों बोल रहे हैं, तो देखो हम फर्स्ट फॉलिंग रेट की बात कर रहे थे और आप सभी को पता है कि फर्स्ट फॉलिंग रेट कब आता है, जब मम्मी ने आपको कहा जाकर छत पे कपड़े देख कर आओ, क्या वो सुखा गए, तो आपने बोला नहीं मम्मी अभी वो थोड़े थोड़े गीले हैं, मतलब वहां पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर का कंटेंट है, दैट्स वाई फर्स्ट फॉलिंग रेट। अब सेकंड फॉलिंग रेट का क्या मतलब है, जब आप सेकंड टाइम चेक करने गए कपड़ों को तो वहां पर बिल्कुल हल्का सा, जैसे सिर्फ कमर कमर की जगह कपड़ों की जो जीन्स है उसमें जो कमर की जगह वो गीली रह गई, बाकी सब सूख चुका है, तो बिल्कुल हल्का हल्का मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो उसको हमने बोला सेकंड फॉलिंग रेट। ठीक है, सेकंड फॉलिंग रेट हमने कब बोला, जब हल्का हल्का मॉइस्चर प्रेजेंट है। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉलिंग रेट एंड सेकंड फॉलिंग रेट, दो यहाँ पर रेट आपको दिखा रखी है। तो बड़ा सिंपल सा ग्राफ है। सबसे पहले एक कांस्टेंट रेट से सूखेंगे कपड़े, ठीक है, फिर फॉलिंग रेट आएगी क्योंकि मॉइस्चर ही कम हो गया, और अगर मॉइस्चर ही कम हो गया तो ड्राइंग भी कम होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉलिंग रेट है और एक सेकंड फॉलिंग रेट है। ठीक है, सिंपल सा है। तो यहाँ पर आपको मैंने सब बता रखा है कि पॉइंट बी पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है। ये जो पॉइंट बी बता रखा है इस पे क्या मतलब है, बी रिप्रेजेंट टेम्परेचर कंडीशन ऑफ सरफेस प्रोडक्ट। फिर जो BC है वहां पर कांस्टेंट रेट से, आप देख सकते हैं कांस्टेंट रेट से जो है रिमूवल हो रहा है अनबाउंड वाटर का। ठीक है, अनबाउंड वाटर मैंने आपको पहले ही बता दिया।
बाउंड वाटर जो आसानी से ना निकले, अनबाउंड वाटर जो बराबर आने की कोशिश करे इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के। फिर जो कर्व सी डी है, आप देख सकते हैं ये सी है और ये डी है, तो सी से डी के बीच में फर्स्ट फॉलिंग रेट आ रही है, तो वही लिखा है सी और डी के बीच में फर्स्ट फॉलिंग रेट आ रही है। और उसके बाद जो डी है और ई है, इसके बीच में सेकंड फॉलिंग रेट आ रही है, तो यहाँ पे वही लिखा है सेकंड फॉलिंग रेट आ रही है। और जो लास्ट में यहाँ पर ई बचा हुआ है, यहाँ पर तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली ड्राई हो चुका है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा ग्राफ जो हमने देखा। रेट ऑफ ड्राइंग कर्व काफी इजी है और काफी इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ ड्राइंग कर्व, और ये आता है 5 नंबर में। और 2 नंबर में आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि क्रिटिकल मॉइस्चर ये जो आपका कंटेंट है वो क्या होता है, 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये 2 फॉर्मूला आपको एंड में दे रखे हैं ड्राइंग रेट का, जिसमें आपको बता रखा है वेट ऑफ वाटर इन सैंपल अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉलिड इनटू टाइम। तो ये 2 नंबर के हिसाब से आपको याद रखना है कि ड्राइंग रेट का फॉर्मूला क्या होता है और लॉज ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है। ये 100 यहाँ नहीं है, एक्चुअली ये 100 यहाँ पर है। मास ऑफ वाटर अपॉन टोटल मास ऑफ वेट सैंपल इनटू 100। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, इसमें से ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं, तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन तो अच्छे से करके जाओ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे ड्रायर जो कि ड्राइंग में हेल्प करे, वो नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे। आज का जो आपका लेक्चर था वो थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट आपके सारे टॉपिक कवर हो गए। सबसे पहले सीएमसी 2 नंबर में आपको करके जाना है, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। फिर आपको ये जो पूरा रेट ऑफ ड्राइंग कर्व है, ये वाला कर्व आपको 5 नंबर के अकॉर्डिंग करके जाना है। उसके बाद हमने पढ़ा था ईएमसी, और ये बाउंड अनबाउंड वाटर, ये 2-2 नंबर। ठीक है, ईएमसी को आप 5 नंबर में बता सकते हो, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को। उसके बाद हमने पढ़ा था कैपिलरी थ्योरी, डिफ्यूजन थ्योरी, और उससे पहले हमने पढ़ा था हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर, जो कि मैकेनिज्म है ड्राइंग के। सबसे पहले कंटेनर गर्म होगा, फिर लिक्विड गर्म होगा, ऑब्जेक्टिव पढ़े ड्राइंग के, और ये आपका ड्राइंग खत्म, थर्मल नॉन थर्मल। अब नेक्स्ट लेक्चर में ड्रायर्स पढ़ेंगे जो कि ड्राइंग के काम आते हैं और वो इम्पोर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, आज या कल में अपलोड हो जाएगा। और लेक्चर के लिए प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। और सब्सक्राइब फॉर मोर एंड मस्ट विजिट टेलीग्राम। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।